सुनील सिंह पर दिवाली की रौनक पूरे देश में फैली हुई है। हर कोई धूमधाम से दीपावली का त्योहार मना रहा है और कुछ लोग इस रौनक को फीका करने की कोशिश में जुटे हैं। दिवाली के पटाखे के बहाने बयानबाजी शुरू हो चुकी है और पटाखे न चलाने की अपील की जा रही है। यहां तक कि मौलाना तौकीर रजा ने भी दिवाली के पटाखों के बहाने अपनी जहरीली तकरीर जो थी वो देने से वो पीछे नहीं हटे, जिस पर बागेश्वर बाबा भड़क गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आतिशबाजी करने वालों का कहना है कि हिंदुओं के त्योहारों से इतनी एलर्जी क्यों है, क्यों दिवाली और होली पर ही सिर्फ ये ज्ञान दिया जाता है, ये ज्ञान बांटा जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। हिंदू त्योहार पर सारा ज्ञान, पटाखों पर बैन से सियासी घमासान। दिवाली की आतिशबाजी मौलाना को क्यों चुभ रही? पटाखों पर तौकीर मांगे पाबंदी, बकरीद पर क्यों चुप्पी? पटाखों पर बैन से भड़के बागेश्वर बाबा, दिवाली के पटाखों पर बाबा वर्सेस मौलाना। सारे प्रतिबंध सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों लागू? दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। हर सनातनी इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाता है क्योंकि दिवाली आपके घर में रोशनी लाने के साथ ही खुशियों और उमंग को साथ लाती है। भगवान श्री राम के घर वापस लौटने की खुशी में दिवाली के मौके पर पूरे देश में आतिशबाजी की जाती है। हर तरफ रोशनी और जश्न होता है, लेकिन दिवाली का त्योहार आते ही हर साल इस बात को लेकर बहस शुरू होती है कि पटाखे चलाए जाने चाहिए या नहीं। लोग पटाखे से प्रदूषण का हवाला देकर लोगों को दिवाली मनाने की सलाह देने लगते हैं। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकार दिवाली पर पटाखे जलाए जाने पर पूरी तरह से बैन भी लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर सख्त आदेश दे चुका है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस पर मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर भी सामने आने लगी, जिस पर हिंदू धर्मगुरु भड़क गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने पूछा कि क्या सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही प्रदूषण होता है और हिंदुओं के त्योहार से ही इतनी दिक्कत क्यों है? आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए, देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। इसका दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। बागेश्वर बाबा इस बात से भड़के हुए हैं कि दिवाली के पटाखों के नाम पर इस वक्त हर कोई हिंदुओं को ज्ञान देने लगा है। सरकार और कोर्ट तक तो मामला फिर भी ठीक था, लेकिन जब कट्टरपंथी मौलाना भी इस पर ज्ञान देते हुए प्रदूषण को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करने लगे तो उस पर बागेश्वर बाबा आग बबूला हो गए। कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर सुतली बम रख देना चाहिए। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं,
ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दिवाली के पटाखों को लेकर एक तरफ जहां बाबा और मौलाना भिड़ गए हैं, तो वहीं बकरीद पर चुप्पी साधने वाले बॉलीवुड गैंग भी दिवाली के पटाखों के बहाने इस जंग में कूद गए हैं। और फिर बॉलीवुड की तरफ से दिवाली पर पटाखे न चलाने की अपील की जा रही है, जिस पर बीजेपी और आतिशबाजी करने वालों का कहना है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही इतनी एलर्जी क्यों होती है। दादी ने बोला चलो अब जा रहे हैं अभी पटाखे खरीदने के लिए, और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुज़ुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। प्रदूषण से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके दिल्ली को इससे बचाने के लिए पिछले कुछ सालों से दिवाली पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। इस बार भी दिवाली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी पूरी तरह से बैन है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिवाली पर आतिशबाजी को हिंदू मुस्लिम के आईने से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी रोशनी के त्योहार पर पटाखे की जगह दिए जलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। एक तरफ दिवाली पर पटाखों को लेकर घमासान छिड़ा है, तो वहीं दिल्ली में आतिशबाजी बैन नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 377 टीमों को राजधानी दिल्ली में पटाखों पर रोक लगाने के लिए तैनात किया गया है और शहर में छापों के दौरान 19,000 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त किए गए हैं, जबकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 79 मामले भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में दिवाली के मौके पर त्योहार और जश्न मनाएं, लेकिन दीपों की रोशनी में प्रदूषण की चादर बिल्कुल न चढ़ाएं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।